करें विभिन्न विभिन्न भाषाओं में, अन्य भाषाओं में, जैसे जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं। हालेलुया रबा हरबा दररंदर रबा शंदर बई रबा दररंदर रबा यलंदरा ओरे बे बाबा लांद्रे रररंदर रबा शंदर बई रमद्रे होलांद्रे रबा मामा रंद्रे ओरे बे बाबा लांद्रे रबा शंदर बई रबा दरे होलांद्रे रबा बाबा रबा दररंदर रबा शंदर बई रबा दररंदर रबा यलंदरा Ura randar raba shandar raba ira badar randar raba yalla madar randar raba ira badar randar indar shandar raba ira ulandra raba haba raba hiba bala badar raba hiba raba dar shandar raba ira। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक आपके संतानों के जीवन में। पिता परमेश्वर, पिता आप दिखाते हैं आपका सामर्थ, आपकी पवित्र अग्नि हर एक के घरों में प्रभु। वैसे ही प्रभु जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति पाठ 1 में प्रभु, जैसे ये पूरी दुनिया, पूरा जो दुनिया था अंधकार में था और हम देखते हैं उतल पुतल था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहे थे। और जैसे ही पिता परमेश्वर ने शब्द घोषणा किया, हम देखते हैं जैसा उनका शब्द था वैसा ही पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं वो सारी चीजें प्रकट होने लगती हैं प्रभु। वैसे ही प्रभु जैसे हम उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ते हैं, as we read in book of Genesis, the same thing is right now is happening among us right now in the name of Jesus। वही पवित्र आत्मा जो पूरे सृष्टि के ऊपर मंडरा रहे थे, आज वो हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवनों में, हमारे रिश्तों में, हमारे हर एक कार्यों में। और प्रभु हमें इसके लिए यहाँ पर इकट्ठा किए हैं ताकि हम प्रभु के सत्य को, प्रभु के शब्द को हम समझ पाए और उसी प्रकार हम घोषणा करें जिस प्रकार हमारे पिता ने घोषणा किया था। और उन्होंने जो आज हम देखते हैं और जो नहीं दिखती वो सब बनाया उनके शब्द के द्वारा। आज प्रभु वही पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा, उसके समझ के द्वारा हमें वही सामर्थ्य हमें देता है कि हम भी घोषणा करें। अगर हमारा कोई भी भाई बहन या परिवार हम देख रहे हैं नष्ट हो रहा है क्योंकि ये दुनिया और दुनिया की चीजों के वजह से, प्रभु बोलता है तुम्हारे पास उससे 1000 गुना अनगिनत गुना सामर्थ है क्योंकि मैं तुम्हारे में जिंदा हूं, मेरे शब्द तुम्हारे में जिंदा है। घोषणा करते जाओ, विश्वास करते जाओ, आत्मिक तरीके से देखते जाओ, ये सब हो चुका है और तुम देखोगे कि जो भी तुमने घोषणा किया है वो तुम्हारे जीवन में हो चुका है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। ये अधिकार, ये सामर्थ, ये प्यार और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों में प्रभु। ये सेशन को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, हम यही विनती और विश्वास करते हैं कि आपने ये सेशन को इतना इतना आसान बना दिया है कि छोटे से छोटे बच्चे भी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु, हम ऑलरेडी विश्वास करते हैं कि हर एक व्यक्ति वो समझ रहे हैं और उसके अनुसार उनका जीवन में पवित्र आत्मा के संचालित होते हुए आपके शब्द में बढ़ रहे हैं और वो साक्षात आपका प्यार, आपका सामर्थ, आपका आनंद, आपके बड़े से बड़े कार्य जो ये दुनिया नहीं कर सकती है प्रभु, आप पर विश्वास करते हुए आपके पवित्र आत्मा के भेंट के द्वारा प्रभु वो सब हम संपूर्ण होते हुए हम देख रहे हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं हम हमारे भाई मितेश और हमारी बहन अंजलि के लिए हम प्रार्थना करें क्योंकि आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी है। तो चलिए 2 मिनट हम ये कपल के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत प्यारा कपल है, बहुत सालों से मैं इन्हें जानता हूं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मितेश भाई के लिए और अंजलि बहन के लिए जो आज उनके वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक दूसरे के लिए प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आप इनके फैमिली को, इनके परिवार को आप चला रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी तरीके से
वो आपके शब्द में बने हुए रहे, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के संचालित वो आगे बढ़ते जाए। और जो भी प्रभु आपने महान से महान योजनाएं, आपके करार, आपके शब्द, आपके शपथ जो आपने इनको दिया है आपके शब्द के द्वारा, यीशु मसीहा के नाम से वो संपूर्ण होते उनके जीवन में देखें, और पवित्र आत्मा का सामर्थ और सुसमाचार का वरदान जो आपने इन्हें दिया है इनके द्वारा एक बहुत बड़ी वो साक्षी बने पूरे राष्ट्र को, और वो आपकी महिमा करते जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, कल हम ये सत्य सीख रहे थे, क्यों जरूरी है पवित्र आत्मा के अनुसार संचालित रहना। हमने एक वजह देखा, वो है हमारे में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, दूसरों को छोड़ो मदद करने के लिए खुद को भी हम मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है, हम तो वो मटके जैसे हैं, वी आर लाइक दोस क्लेज। ठीक है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 7। मगर जो महिमा, जो सामर्थ हमें दिखता है, वो हमारे ओर से नहीं है, मगर वो प्रभु के ओर से है। तो इसके लिए कल हमने बहुत सारे वर्सेस पुराने करार में, नए करार में हमने देखा कैसे प्रभु फिर से और फिर से अपने को बोलते हैं, तुम्हारे बुद्धि के ऊपर उसके अनुसार मत चलो, तुम्हारे चमड़ी को विश्वास ना करो, तुम्हारी योजनाएं जो तुम खुद बनाते हो उसके ऊपर तुम अटल ना बने रहो। मगर प्रभु बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा हमें प्रभु ने भेंट के रूप में हमें, जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमें दे दिया है। फिर से बताना चाहता हूं कि सिर्फ प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा नहीं दिया सिर्फ हमने भरने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, उनके ऑफिस में आपको पैसा मिलता है, आप क्या पैसा सिर्फ आप इकट्ठा करते रहते हैं, आपके बैंक में डालते रहते हैं? नहीं। आपके पॉकेट में आप फिर से भरते रहते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, आपको जो पैसा जो मिलता है आप उसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। मगर जो लोग सिर्फ भरते रहते हैं, सेविंग करते रहते हैं और एक झोपड़ी में रहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं वो तो सिर्फ अपने आप को, अपने बैंक अकाउंट को भर रहे हैं, मगर उनका लाभ नहीं ले रहे हैं, वो पैसा का लाभ, राइट। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र प्रभु का ये इच्छा है, प्रभु के ये हेतु से प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, सिर्फ एक व्यक्ति को भरने के लिए नहीं, ऑफ कोर्स भरने के लिए, मगर साथ साथ संचालित होते हुए। और कल हमने देखा कि कैसे बहुत बार हम हमारे एक्सपीरियंसेस से, हम हमारे ज्ञान से, हम हमारे बुद्धि के ऊपर उतना निर्भर करते हैं कि हम प्रभु यीशु के वरदान जो पवित्र आत्मा दिया है उसे चुप करवा देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि सोल्यूशन आता है तो सिर्फ प्रभु यीशु से, उसके शब्द से, जो पवित्र आत्मा हमें उसका शब्द हमें सिखाता है। तो आज हम दूसरा एक जगह जानेंगे, जो जगह पर हम सब हैं, कितना खतरनाक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कल ये सेशन चालू करने से पहले, क्यों हमें पवित्र आत्मा से संचालित होना है, उसका वजह मैंने दिया था। मैं फिर से उसका वो उदाहरण लूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मीता बहन है, भाई हैं, उनका छोटा बच्चा है, बहुत सारे छोटे बच्चे भी वो सुन रहे हैं। जब वो छोटे थे आप क्या करते थे, आप उसे कभी भी घर अकेला आप नहीं छोड़ते थे। भले वो घर पे वो बच्चे रहते थे, तो वो छोटे थे, आप उनको सुलाने के लिए भी आप इस प्रकार बेड उसके लिए प्रिपेयर करते थे, उसके लिए तैयार करते थे, ताकि वो बच्चा इधर से हिले ना और वो गिरे ना। या जब भी वो बाहर आपके बच्चे निकलते थे, आप उनके साथ साथ चलते थे। ये करने बताने के लिए नहीं कि तेरे को वही करना है जो मैं चाहता हूं, मगर एक बहन ने बोला सुरक्षा देने के लिए, दूसरी बहन ने बोला उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, वैसे ही माता पिता का जगह पवित्र आत्मा ने हमारे वो जगह को लिया है।
प्रभु को मालूम है हम कौन से जगह पर हैं। जैसे आपके बच्चों के लिए अगर आप सोचते हो ये जगह अनसेफ है, तो आप क्या करोगे? भले आप 24/7 आप बिजी रहोगे, मगर तभी भी आपके बेटे के लिए आप समय निकालोगे, उसके साथ रहने के लिए, विशेष के लिए जब आप जानोगे कि ये अनसेफ एक सुरक्षित जगह पर नहीं मगर अनजान व्यक्ति के जगह पर जा रहा है, तो आप इंश्योर करोगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए। भले आप कितने भी आप बलिदान देते हो, डैडी मम्मी आप गिनते नहीं हो, आप बलिदान के ऊपर बलिदान आप देते हो, लास्ट प्रायोरिटी लीस्ट प्रायोरिटी आप खुद को देते हो अपने बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए, राइट? उसको बोलते हैं प्यार। और यही प्यार मेरे भाइयों और बहनों हम पिता परमेश्वर के ओर से हमें देखते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं जो हमें साक्षात हर एक जगह हमें बताते हैं। कई बार मेरे भाई और बहनों हम लोग ऐसे लोगों को मिलेंगे ना, जैसे अपने को पता नहीं है आगे पीछे क्या है, कौन है ये व्यक्ति, मगर अच्छी तरह से बात करेगा। मगर अगर आप पवित्र आत्मा से आपका रिश्ता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप संचालित हो, पवित्र आत्मा आपको मन में बताएगा ये आदमी से या ये स्त्री से बच के रहे, क्योंकि ये ठीक नहीं है। पवित्र आत्मा खुद आपको बताएगा, क्योंकि ये बहुत बार मैंने अनुभव किया है। जब हम संचालित होते हुए देखते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। कल मेमोरी वर्स हमने लिया था, क्या लिया था? योहान पाठ 16 वर्स 13, जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। उसमें से एक कार्य है पवित्र आत्मा का अपने को सिखाना, अपने को आगे जो चीजें होने वाली हैं बताना। तो हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा एक्चुअली हमारे लिए बहुत पॉजेसिव है। हम आने वाले शब्दों में हम पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत पॉजेसिव है। क्या आप लोगों के लिए पॉजेसिव हो? स्पेशली हस्बैंड वाइफ हस्बैंड के लिए पॉजेसिव रहती है, या हस्बैंड वाइफ के लिए पॉजेसिव रहता है। आप लोग ऐसा देख रहे हो जैसा आपने पॉजेसिव आप हुए नहीं आपके जीवन में, ऐसा है। होते हो नहीं होते हो? हेलो, मैं वो लोगों से बात नहीं कर रहा जो लोग अभी शादी नहीं हुआ है, जो लोग शादी हुए, राइट? एग्जैक्टली वो होता है। अगर ये व्यक्ति किसी और व्यक्ति के पास निकट होता है, बात करता है, हस्बैंड बोलता है तेरे को उससे बात करने की जरूरत थी, एक्चुअली इतना पॉजिटिव है, आउट ऑफ पॉजिटिवनेस से वो बोलता है कि क्यों इससे इतना बात करना है, हाय हेलो नहीं हो सकता है, खाना खाया, उससे मिला, ऐसा हुआ, ऐसा। आप समझ रहे हो मेरे भाई ना, पॉजिटिवनेस, ठीक है? तो हम देखते हैं एग्जैक्टली पवित्र आत्मा भी अपने को इतना महत्व देते हैं, और वो इतना हमको हमारे साथ वो हर पल रहना चाहते हैं, मगर हमारे ऊपर निर्भर रहता है। ऑफकोर्स वो है, और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए हम उपलब्ध रहें, उनके लिए हम वफादार रहें। ये जो शब्द में जो भी बता रहा हूं वो लिखा है याकूब चैप्टर 4 वर्स 1 से 4, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बता रहा हूं, ठीक है? देखिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ साथ है, जो हमें इतना प्यार करता है, और उनको मालूम है कि हम सब ऐसे एक जगह पर हैं जहां पर शैतान भी है, मगर साथ साथ में इसके लिए प्रभु हमको 24 घंटे हमको पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, सिर्फ भरने के लिए नहीं मगर उसके साथ संचालित होते हुए। चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। ऐसा सोचो कि आप ऐसा एक देश में हो, और उस देश में आप ऐसा एक विस्तार में हो, इलाके में हो, जहां पर आपने एक घर खरीदा, आपका पूरा फैमिली उधर सेटल्ड हो गया, और 2 दिन के बाद आपको पता चलता है कि ये जो विस्तार है ना बहुत अनसेफ है, यहां पर गुंडे रहते हैं, और यहाँ पर गुंडे वो भी नेता हैं ये लोग, और ये लोग बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है और लोगों के लिए ठीक नहीं है। अभी आप तो वो जगह पर सेटल्ड हो गए, मगर अभी आपको पता चलता है ये जगह ठीक नहीं है। अभी बहुत इजी नहीं रहता है जब आप एक जगह पर सेटल हो जाते हो बच्चों के साथ दूसरा जगह शिफ्ट होने के लिए। तो वो व्यक्ति
पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति कलेक्टर के पास आया था, कलेक्टर ये बोलता है अरे तुम जो एरिया में रहते हो उसमें बहुत गुंडागर्दी रहती है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। तो ये व्यक्ति सब जगह जाता है मगर उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, और लास्ट में वो थक कर वापस घर में आ जाता है। मगर तभी भी वो क्या करता है, तभी भी वो देखता है कि भले विस्तार इस तरह से, भले मेरे को मदद नहीं मिला है, वो ट्राई करेगा अपने आप, अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने बीवी को, हर एक घर के सदस्य को उसे सुरक्षित रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई बहनों, वो सावधान रहेगा, वो सावधान रहेगा। वो हर एक व्यक्ति जो घर से बाहर आएगा, अंदर आएगा, वो देखेगा कौन आया है, कौन नहीं आया है, कहाँ मेरा बेटा जा रहा है, कहाँ मेरी बेटी कब आ रही है। बहुत सावधान रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है मैं ऐसे एक विस्तार में हूं जो मेरे लिए बहुत बहुत अनसेफ है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बताने के लिए एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हम भी ऐसे एक जगह पर है जिसको बोलते हैं दुनिया, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड। और आज कल हमने हमारी चमड़ी के बारे में सीखा। चमड़ी मतलब फ्लैश, जो गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, 17, 18 और वर्स 19 हमें बताता है कितना खतरनाक है, और इसमें ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है जिसके द्वारा हम उसकी बात सुने और चलें। इसके लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। दूसरा वजह, सिर्फ चमड़ी नहीं मगर दुनिया भी। दुनिया हर एक विश्वासी के लिए बहुत खतरनाक जगह है। तो इसका मतलब है कि आप और मैं, हम लोग सुसाइड कर लें? बिल्कुल नहीं। मगर देखिए, ये सब जानते हुए, यीशु सब जानते हुए, वो प्रार्थना के रूप में प्रभु को कुछ बताते हैं दुनिया, हमारे बारे में और उनके बारे में। वो पढ़ते हैं योहान चैप्टर 17, जॉन चैप्टर 17 verse 14 to 16. John chapter 17 verse 14 to 16. मैं फिर से याद दिला रहा हूं, देखिए कितना महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना। हमारी चमड़ी नहीं, चमड़ी बोलती है नफरत कर, चमड़ी बोलती है उसने तेरे साथ ऐसा किया है, उसको कभी माफी मत दे। मैंने आपको शेयर किया, एक बहन ने टेस्टिमनी शेयर किया, जैसे उनको तो आइडिया भी नहीं था कि उनको पता था कि उन्होंने लड़ाई किया है उस व्यक्ति से, मगर वो माफी जो उनको देना, उनको पता भी नहीं था मेरे को माफी देना है। मगर जैसे जैसे वो प्रभु के शब्द में बढ़ने लगी, पवित्र आत्मा से संचालित होते रहे लगी, पवित्र आत्मा उसको बताते गए तुमको उनको माफी देना है। भले वो उस व्यक्ति का गलती है, ये उस बहन का नहीं, मगर तभी भी पवित्र आत्मा बोलता है प्यार में तुम्हें बहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा, भले हम लोग कितना भी प्रार्थना करें, भले हम लोग कितना भी धार्मिक कार्य करें, मगर पवित्र आत्मा से जब एक संचालित व्यक्ति होता है, हम देखते हैं हर एक स्वभाव जो प्रभु का है वो उसमें बहने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पढ़ते हैं योहान चैप्टर 17 वर्स 14 से 16। क्या लिखा है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। ठीक है, प्रभु बोलते हैं, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, मैंने आपके शब्द मैंने पहुंचा दिया है। मेरा काम है पिता परमेश्वर आपका शब्द देना, आपके शब्द को उनको समझाना। प्रभु मैंने उन्हें शब्द दे दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे जीवन में। जैसा हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं है तो ये शरीर कितना भी काम करता है, कितना भी पगार अर्न करता है, कितना भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है, वो सब शून्य हो जाता है जब ऑक्सीजन ये शरीर में से निकल जाता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, शब्द मांस बनता है, शब्द हमारे बीच में रहता है। तो प्रभु यीशु बोलते हैं मैंने आपके शब्द मैंने उनको दे दिया है, और जब उन्हें दे दिया है, शब्द दिया है, तो दुनिया ने कुछ किया है। क्या किया है? और संसार ने उनसे बैर किया। देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, मैंने उनको सत्य दिया, और जब ये लोगों ने सत्य स्वीकार किया
जो दुनिया जो झूठ से भरा हुआ है, इस दुनिया ने उनको स्वीकार नहीं और साथ साथ उनको बैर किया है, उनको हेट किया है, उनको तिरस्कार किया है। अब देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आज सुबह मेरे को कॉल आता है, एक भाई बोलता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो तो होना ही है मेरे भाइयों और बहनों। अगर यीशु को छोड़ा नहीं है तो अपने को कोई छोड़ेगा? यीशु को छोड़ा नहीं है, पैगंबर को छोड़ा नहीं है, शिष्य लोगों को छोड़ा नहीं है, तो मेरे भाइयों और बहनों, हम कौन है जहां हम बोल सकते नहीं सब लोग मुझे प्यार करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं सबसे प्यार करता हूं, सब लोग मुझे समझना चाहिए, ये दुनिया मुझको समझना चाहिए। नहीं मेरे भाई और बहन, देखिए प्रभु का शब्द, हम ये अक्सर हम लोग फिर से और फिर से देखेंगे ये फ्रेज, ये जो शब्द है हम फिर से और फिर से कई बार हम देखेंगे, यीशु ख्रिस्त खुद बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपका शब्द दिया और दुनिया ने प्रभु तेरे लोगों को बैर किया है, तिरस्कार किया है, रिजेक्ट कर दिया है। आगे पढ़िए। क्यों? क्यों उनको तिरस्कार किया है? क्योंकि पढ़िए। क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही ये भी संसार के नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? प्रभु बोलते हैं भले हम ये संसार में रहते हैं मगर हम संसारिक नहीं हैं। दूसरे शब्द में प्रभु बोलते हैं भले ये लोग संसार में हैं मगर एक्चुअली ये संसार के नहीं है। भले मैं अभी मेरा जो नेटिव जगह है चेन्नई है, ठीक है, मगर मैं चेन्नई छोड़ के यहाँ पर मैं गुजरात में आया हूं, मगर जब भी लोग मेरे को पूछेंगे, भले मैं 20 या 25 साल से मैं अभी गुजरात में हूं, मगर लोग मुझे भले पूछेंगे कहां पर तेरा जन्म हुआ है, कहां का है, भले मेरे को बहुत मन होता है बोलने के लिए बड़ौदा का हूं, ठीक है, मेरे को बहुत मन होता है बोलने के लिए गुजरात का हूं, मगर मैं बोल नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म कोई और जगह चेन्नई में हुआ है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आप समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली वैसे ही हाँ, आप और मैं हम दुनिया के हैं, मगर प्रभु बोलता है कि जब तुमने मुझे स्वीकार किया है, तुम्हारा जन्म यहाँ पर नहीं, तुम्हारा जो नेटिव प्लेस है वो मेरा स्वर्ग है। हालेलुया। जो मूल वतन बताते हैं, मूल वतन जो फिलिपियंस में लिखा है। आप समझ रहे हो? तो प्रभु हमको यही बताते हैं, प्रभु अपने को एक्चुअली वो पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं भले ये लोग दुनिया में हैं मगर दुनिया उनसे बैर करता है क्योंकि ये एक्चुअली दुनिया के नहीं है, वो तो अपने हैं, वो तो हमारे देश वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? तो हम लोग कौन से एक जगह पर हैं? ऐसे एक जगह, अनजान जगह, जहां पर हम अपना करके यहाँ पर हम सेटल नहीं हो सकते, अपना करके हम इधर रह नहीं सकते हैं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं दे आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट एज आई एम नॉट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु देते हैं। जिस तरीके से मैं ये दुनिया का नहीं हूं, मेरे हर एक संतान, अश्विन भाई उनका परिवार, पारुल बहन उनका परिवार, ट्विंकल उनका परिवार, हर एक व्यक्ति, प्रभु बोलते हैं जैसा मैं इस दुनिया का नहीं हूं वैसे ही मेरे हर एक बेटा बेटी जो ये संसार में है ये इनके नहीं है। आप समझ रहे हो क्यों लोग बिना वजह आपको एक ईर्ष्या के नजर से या आपको एक खुन्नस के नजर से आपको देखते हैं? बिकॉज यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि आप ये दुनिया के नहीं हो मगर प्रभु के हो। अभी वर्स 15, यीशु हमारे लिए कंसर्न्ड है। देखिए यीशु हमारे लिए, जैसे आप आपके बच्चों के लिए बहुत आप चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा को सुरक्षा मिले, चाहे वो कॉलेज में है, स्कूल में है, सही मार्ग से चले। तो जैसे अच्छे योजनाएं, एकदम प्योर शुद्ध योजनाएं आपके बच्चों के लिए, उसी प्रकार प्रभु भी हमारे लिए बहुत कंसर्न है मेरे भाई और बहनों। और इसके लिए ये प्रभु यीशु क्या बोलते हैं पिता परमेश्वर को, वर्स 15, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। प्रभु यीशु बोलते हैं मैं प्रभु ये नहीं बोल रहा, ये बोलते हुए ये नहीं बोल रहा कि उनको जगत से उठा ले,
ठीक है, उनको जगत से उनको ले ले और उनको हमारे साथ रख ले। नहीं प्रभु, नहीं पापा, मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा हूं, मगर आगे पढ़िए क्या है, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। ठीक है, देखिए, उस दुष्ट से बचाए रखिए। अभी दुष्ट से बचाए रखिए। वो दुष्ट कौन है? आपका पड़ोसी जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है उसको बोलते हैं दुष्ट? नहीं। जो ऑफिस में आपको तंग करता है उसको दुष्ट? ऑफ कोर्स नहीं। दुष्ट हमारे लिए एक ही है, वो है शैतान। इसके लिए प्रभु बोलते हैं दुष्ट से। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट अभी ये दुनिया में है कुछ समय के लिए। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो जब ये दुष्ट ये दुनिया में है तो प्रभु बोलता है मेरे को भी मेरे बच्चों के साथ रहना। जब आपको पता चलता है आपका लड़का, आपकी लड़की, कोई ऐसी व्यक्ति दुष्ट के साथ है, आपको पता चलता है कि इसका जो सोच है वो खराब है मेरे बच्चों के लिए, आप क्या करोगे? आप हर बार उसे प्रोटेक्ट करने की आप सोचोगे, हर बार उसको आप समझ दोगे, देख ऐसा नहीं करना है, देख उससे दूर रहना, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे को उससे बात नहीं करना है। जब वो तेरे पास आएगा तेरे को उसके पास खड़ा भी नहीं रहना है। आप क्या करोगे? आप उसे सिखाओगे, राइट? आप उसको सच्चाई बताओगे, राइट? एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, जब दुष्ट यहाँ पर है तो पिता परमेश्वर स्वर्ग में आराम से कैसे बैठ सकता है जब उसके संतान इस दुनिया में है जहां दुष्ट फ्रीली हर एक जगह पर वो घूमता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए हम देखते हैं यीशु बोलते हैं मेरे को जाना है ताकि जब मैं जाऊं मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे पाऊं, पवित्र आत्मा दे पाऊं ताकि वो तुम्हारी सुरक्षा करें, वो तुम्हारे बेटा और बेटी और परिवार को सुरक्षित रखें। हर एक परिवार, हर एक शादीशुदा जीवन, आपको मालूम है शैतान बहुत बहुत हेट करता है। वो सोचता है, सिर्फ एक उसका प्लान रहता है कैसे मैं इसको तोड़ूं, हस्बैंड वाइफ के जीवन को कैसे मैं तोड़ूं, कैसे बच्चों को मैं बिखराऊं। उसका ये प्लान है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद बताते हैं योहान 10:10 में, चोर आता है क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। चाहे वो किसी का जीवन हो, किसी का मैरिड लाइफ हो, किसी का परिवार हो, किसी का एकता में कम्युनिटी हो, उसका एक कॉमन सोच रहता है कैसे मैं यहां पर मेरा कार्य दिखाऊं। मगर जहां पर पवित्र आत्मा है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लान बनाए, और जब हम पवित्र आत्मा से कॉपरेट होते हुए जब हम चलते हैं, चाहे वो कितना भी वो हमारे विरुद्ध प्लान बनाए, वो सारे उसके योजनाएं मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, कितना जरूरी है पवित्र आत्मा को स्वीकार करना और उसके उनके द्वारा संचालित होना। जैसे हमारे पापा मम्मी, जैसे मैंने आपको बताया, वो कॉन्स्टेंटली आपको बताएंगे ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, वो वैसा अच्छा नहीं है, ये तेरे लिए बहुत बेहतर है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा 24 घंटे हमारे साथ वो बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने भी ये साक्षी है जो यहाँ पर लॉग इन हुए हैं, स्पेशली वो लोगों ने साक्षात उन्होंने अनुभव भी किया है। मैं नाम लेता हूँ अंकुर भाई, शीतल बहन, कोकिला बहन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साक्षात उन्होंने अनुभव किया है कि पवित्र आत्मा उन्हें आगे ले चल रहा है, सुरक्षित रख रहा है, चाहे शैतान ने कितना भी उन्होंने शैतान ने रटा होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर वर्ष 15 बताता है प्रभु इनको सुरक्षित रखना। ठीक है, वो 16 पढ़िए क्या लिखा है? जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ठीक है, तो प्रभु ये बताते हुए अपने को ये समझाते हैं जैसे तुम इस संसार के नहीं हो, तो जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं और पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए मैंने हर एक कार्य मेरे पिता का किया, उनको प्रसन्न करते हुए प्रभु बोलते हैं वैसे ही तुम भी ये संसार के नहीं हो। और जो उदाहरण मैंने दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए, जब तुम चलने लगते हो, प्रभु बताता है ये संसार में जीना भी पवित्र जीवन बहुत
सफल हो जाता है, बहुत आसान रहता है, जो पवित्र आत्मा के बिना वो असंभव रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, तो प्रभु बोलता है ये दुनिया में कौन है? ये दुष्ट है, दुष्ट शैतान है। और प्रभु का वचन ये फिर से और फिर से बताता है। इसके लिए प्रभु हमको बताता है दुनिया की इकोनॉमी तेरे परिवार को छुएगा नहीं। दुनिया की इकोनॉमी शैतान के सामने झुक चुका है और उसका सुनता है, और कभी भी तुम्हें हड़बड़ा सकता है, मगर तुम मेरे प्रजा की इकोनॉमी के अनुसार चलोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आप समझ रहे हो? तुम मेरे इकोनॉमी के हिसाब से चलोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे राज्य के हो। भले हमारे घर के आजू बाजू, जैसा स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 91 में वर्स 1 से हम देखते हैं, प्रभु तू मेरा छत्र छाया है, तू मेरा गढ़ है, मैं कहीं पर भी जाऊंगा मेरे आजू बाजू लोग गिरेंगे, वो अफेक्ट होंगे, मगर मैं नहीं। क्यों? मेरा कनेक्शन तुझ पर है, मेरा ध्यान तुझ पर है, मैं तुझ पर कनेक्टेड हूं, मेरा प्रोविजन तेरे ओर से आता है, मेरे चमड़ी के कारण नहीं, मेरे ज्ञान के कारण नहीं, इस दुनिया में जो चलता है उसके कारण नहीं, मगर आपके पवित्र आत्मा के संचालन होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम एक और शब्द हम लेते हैं, दर्शन का ग्रंथ 12:12, रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 12। बहुत इजी है। देखिए ये संसार में क्या है, क्यों प्रभु बोलता है ये संसार की बात मत सुन। संसार अपने को बहुत मीठी मीठी बात बताएगी, हमको लाभदायक चीजें बताएगी, मगर क्या हमको मीठी मीठी बात अच्छा लगे, लाभदायक, क्या वो सब प्रभु की इच्छा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हमने देखा एवा के जीवन में, जो कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति के ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 6। फल कैसा था? बहुत अच्छा था। फल कैसा था? बहुत आकर्षित था। फल कैसा था? बहुत ऐसा था कि बस मेरे को यही चाहिए, अपने आप को और तंदुरुस्त करने के लिए, अपने आंखों को खोलने के लिए, प्रभु के जैसे होने के लिए। मगर ये सब अच्छे गुण हैं, ये सारी जो भी सुने वो बहुत अच्छा है एक व्यक्ति के लिए, मगर क्या ये प्रभु की इच्छा थी? ऑफ कोर्स नहीं। तो आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? दुश्मन भी आपको दुनिया की चीजें बताएगा। वो कभी भी उसके दो सिंग एक पूछा कि आपको आपके सामने आ नहीं रहेगा और बोलेगा हो मैं आ गया हूं करके। उसको मालूम है ये प्रभु यीशु का नाम लेगा तो मेरे को भागना पड़ेगा करके। तो वो कभी भी अपने आप को वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा, अपने आप को दिखाएगा नहीं, मगर ये चीजें आपको दिखाएगा जिसके ऊपर वो शासन करता है, वो है दुनिया की चीजों के ऊपर। और इसके लिए पौलुस भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं दर्शन का ग्रंथ 12:12। चलिए क्या लिखा है, पढ़िए। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। ठीक है, कौन मगन हो? जो स्वर्ग में है। ठीक है। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। ठीक है। हाँ, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के हाथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है वह कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। आप देख रहे हो दुश्मन अभी किधर है? यहाँ पर लिखा है पृथ्वी और समुद्र के ऊपर वो कार्य कर रहा है, वो उसका लोगों को आकर्षित कर रहा है उसके पास खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है भले ये क्रिश्चियंस, थोड़े बहुत क्रिश्चियंस जो है फुल टाइम है, मगर मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग पार्ट टाइम क्रिश्चियन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। कुछ लोग फुल टाइम है प्रभु में और कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, मगर शैतान बोलता है मेरा समय बहुत कम है, जब मेरा समय कम है चलो मैं ओवर टाइम करके इनको, मैं तो जा ही रहा हूं नर्क में, मैं तो उधर परमानेंटली मेरा जगह उधर है, मगर जाते जाते क्यों ना मैं लोग जो प्रभु के जैसे बने हैं, उनके इमेज में, उनके लाइकनेस में, क्यों ना मैं उनको जितना मेरे हाथ में आ सके उनको भी लेके मेरे साथ जाऊं। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? और वो किधर है? ये दुनिया में है। और क्या कर रहा है वो? सारे जगह। 1 पेट्रुस चैप्टर 5 वर्स 6 से हम पढ़ते हैं, स्पेशली वर्स 8।
सबके जीवनों में वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। कैसे कैसे, जब मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे को बताता है। बहुत बार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है, हम प्रभु के शब्द बोलते हैं विश्वास से, मगर कहीं ना कहीं हमारे मन में दुश्मन धमकियां डालता है, मैं उठा के लेके जाने वाला हूं, मैं इसको तो लेके जा रहा हूं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मगर प्रभु क्या बताता है, विश्वास से चलो, विश्वास से चलो, मेरे पे निर्भर करते हुए चलो। विश्वास मतलब जो चीज दिखती नहीं है, जिसका स्लाइटली आपको आइडिया भी नहीं है, अरे कुछ चालू नहीं है, मगर जितना मैं प्रार्थना करती हूँ, जितना मैं प्रभु का शब्द में घोषणा करती हूँ, मगर उसमें से 1% भी मेरे को दिखता नहीं है। प्रभु बोलते हैं एग्जैक्टली, विश्वास मतलब जहां पर तुम्हें दुनियादारी के रूप से, चमड़ी के रूप से तुम्हें दिखेगा नहीं कि कुछ हो रहा है, विश्वास यहां पर एक रोल प्ले करता है कि जो तुम्हें दिखता नहीं है वो सबूत है कि वो हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, मतलब हार ना मानना, ये किसी को तो प्रभु बता रहा है यहाँ पर। आई कैन रियली फील दैट इन माय स्पिरिट, आत्मा में भी प्रभु बोलता है हार मत मानो, हार मत मानो, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, परिवार में, कि कुछ नहीं हो रहा, प्रार्थना करने के बाद भी, सत्य सुनने के बाद भी बहुत स्लो प्रोग्रेस है या प्रोग्रेस नहीं है। प्रभु बोलता है जब तुम्हें पता नहीं रहे, उसको तो बोलते हैं विश्वास। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये इस प्रकार दुश्मन को पता है उसका बहुत समय निकट आ चुका है, तो इसके लिए वो सब जगह ढूंढता है, हमें सलाह के ऊपर सलाह देता है, ताकि हम उसके झूठ को स्वीकार करते हुए हम पवित्र आत्मा को हम बुझा दें, या उसको रेजिस्ट करें, या हम पवित्र आत्मा से तो भरे हुए हैं मगर उसको हम पैरालाइज करके रखें हमारे जीवनों में। फिर से हम एक और शब्द लेते हैं, एक योहान चैप्टर 5 वर्स 19, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। ये क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। ठीक है, देखिए प्रभु फिर से कंफर्म करते हैं कि हम प्रभु के हैं। जब हम प्रभु के हैं तो कौन हमें आगे ले चलेगा? प्रभु का भेंट, प्रभु खुद। और इसके लिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा देते हैं, जो में हर बार हमें गाइड करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था, मैं आत्मिक रूप से मैं देख रहा हूं आप सब एक प्लेन जैसे हो, ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता था कि प्लेन कैसे कार्य करता है करके। क्या पायलट को पता रहता है अगर मेरे को दिल्ली से मेरे को चेन्नई जाना है, क्या वो दूर से देख सकता है? अच्छा, चेन्नई यहाँ से 2 किलोमीटर है, मेरे को लैंड करना है? नहीं। अगर जो व्यक्ति जो प्लेन चलाता है, अगर आप हवाई जहाज में बैठे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जब आप ऊपर से देखोगे सिर्फ बादलें दिखाई देगी, और एट द मोस्ट आपको छोटे छोटे हरी हरी चीजें दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं पेड़, या आपको ऐसा दिखाई देगा पानी पानी, सब जगह पानी है। और ये असंभव है पायलट को जानने के लिए कि मैं कहां लैंड करूं करके। मगर अगर आप देखना, हवाई जहाज अगर वो टेक ऑफ करता है, इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअली, उसको पायलट को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अभी तुम इतना डिग्री उसको टेक ऑफ करो, इतना डिग्री तुमको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। अभी क्या पायलट को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं? बिल्कुल पायलट को पता नहीं है वो कहां जा रहा है, और उसको मालूम है मैं चेन्नई जा रहा हूं जो लैंड करना है। और उसे ये पता है मुझे सिर्फ वो शब्द, भले मेरे को पता नहीं है ये शब्द के अनुसार मैं तो पहुंचूंगा या नहीं, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जो शब्द जो मैं एयर कंट्रोलर से मैं कंटिन्यूअली सुन रहा हूं, बस मेरे को सिर्फ उसके अनुसार मेरे को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो एयर कंट्रोलर के हिसाब से वो चलाता है, हम देखते हैं वो सेफ वही जगह जहां पर उसको पहुंचना है वो उधर पहुंच जाता है, चाहे उसको 3 या 4 घंटे लगते हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जो लोग हवाई जहाज में गए हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या बता रहा हूं करके। शब्द शब्द शब्द, सिर्फ शब्द। पायलट देखता नहीं है कितना ऊपर आ गया, पायलट देखता नहीं है मैं यहाँ पर नदी में क्रॉस कर रहा हूं, पायलट देखता नहीं है कि सी क्रॉस कर रहा हूं, अभी मेरा क्या होगा करके। मगर
ये सबके ऊपर बिल्कुल वो देखता नहीं, उसकी ध्यान नहीं रहती है, उसका ध्यान सिर्फ उस शब्द के ऊपर रहता है। भले वो मानव को नहीं देखता है, एयर कंट्रोलर कौन है और कौन मेरे को डायरेक्ट कर रहा है, उसका काम है शब्द सुनना और उसके हिसाब से प्लेन चलाना। वैसे ही एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हम भी ऐसे एक जगह पर हैं जहां पर जो संसार जो सबसे अनसेफ जगह है, जैसे हवाई जहाज एकदम ऊपर रहता है, बादलों के साथ रहता है, जो सबके लिए अनसेफ है। मगर जब आप उस शब्द के अनुसार चलोगे जो एयर कंट्रोल बताता है, यू आर सेफ, यू आर सिक्योर्ड, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भले आपको पता नहीं है कि आप किधर हो, ठीक है, मगर आपको यह पता है कि जब मैं ये शब्द सुन रहा हूं, बस मेरे को सिर्फ वही करना है, मेरी मनमानी नहीं, मेरा जो भी शब्द मैं सुन रहा हूं। हमारे लिए एयर कंट्रोलर कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. भले आप ऐसे समुद्र रेगिस्तान से आप गुजर रहे हो, प्रभु बोलता है भले तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता हूं, भले तुम मेरे को ज्यादा जानते नहीं, मगर जब तुम विश्वास रख के मेरे पे चलोगे और मेरा जो शब्द जो मैं बोलता हूं एग्जैक्टली वही करोगे, प्रभु बोलता है जो डेस्टिनेशन जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है, वो सारी चीजें अलौकिक तरीके से तुम्हारे जीवन में संपूर्ण हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? इसी प्रकार प्रभु हमको बोलते हैं कि मैं भी इस तरह से तुम्हें चलाना चाहता हूं। मैंने बहुत सारी तैयार करके रखी है, बहुत सारी चीजें, जैसा एयरपोर्ट रेडी है प्लेन उतरने के लिए, मगर प्लेन को कॉपरेट करना है एयर कंट्रोलर के साथ, वैसे ही हमें भी कॉपरेट करना है पवित्र आत्मा। इसके लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे पौलुस, पेत्रुस, ये लोग प्रभु के पवित्र आत्मा के अनुसार कैसे चलते थे। ये लोग उतना जेलस नहीं थे कि प्रभु का प्रचार करना है करके, मगर वो पवित्र आत्मा से इतने जेलस थे कि मेरे को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करना है। हम देखते हैं कि जब पौलुस ऐसे एक जगह पर आते हैं जहां पर एशिया चालू होता है, जो एशिया कॉन्टिनेंट में जब हम लोग हैं, उधर प्रभु बोलते हैं नहीं, तुमको उधर नहीं जाना है प्रचार के लिए, तुमको उधर जाना है जहां पर मैं तुम्हें ले चल रहा हूं। अब समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? बहुत बार हम लोग बहुत जेलस हो जाते हैं। जेलस मतलब हाँ अभी तो करना ही है, बस हो ही। मगर क्या पवित्र आत्मा चाहते हैं? क्या पवित्र आत्मा आपको इस प्रकार संचालित रहने जाते हैं? नहीं। जब नहीं है, चाहे वो इंटेंशन कितना भी अच्छा रहे, कितना भी पवित्र रहे, अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो क्यों ना जिस प्रकार पवित्र आत्मा चाहते हैं, उनके शब्द को सुनते हैं, हमें वही करें जो वो चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बहुत सारे चीजें आपको शब्द के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें दुश्मन हमको आकाश बोलता है ये तो पवित्र है, ये तो अच्छा है, तो तुम कर सकते हो। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, मगर हमारी शक्ति के द्वारा हम करेंगे उधर फ्लॉप होगा। मगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे, उसके सामर्थ के द्वारा करेंगे, हम देखेंगे हम चील के तौर पर, चील जैसे हम हमारे जीवन में हम देखते हैं हम आगे और आगे बढ़ेंगे। मगर चील जैसे वो थकती नहीं है। आपने कभी चील को देखा? वो कौवा जैसा या मुर्गी जैसी वो फड़फड़ाती नहीं है। हर बार जब वो ऊंचाई में जाती है, आप देखना एकदम ग्लाइड करती है। इसका मतलब दैट ईगल एंजॉयज एवरी मोमेंट। ग्लाइड करना मतलब कोई एफर्ट नहीं करना। और प्रभु यही बताता है, क्रिस्ती जीवन पवित्र आत्मा में संचालित होते हुए कभी भी ये ना बोलना अरे बाप रे मैं थक गया हूं, या ये ना बोलते हुए कितना मुश्किल है ये क्रिस्ती जीवन। जब हम हमारे ऊपर विश्वास करते हुए, चमड़ी के ऊपर विश्वास करते हुए ट्राई करते हैं प्रभु का कार्य करने के लिए, उधर हम रुकावट, उधर हर प्रकार की चीजें हम देखेंगे जो हमसे असंभव है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, ये दुनिया में क्या क्या चीजें हैं। एक योहान चैप्टर 2 वर्स 15 से 17। एक योहान चैप्टर 2 वर्स 15 से 17। और ये सारी चीजें, ये दुष्ट जो शुद्ध आत्मा है, शैतान है, जो ऑलरेडी यहाँ पर दुनिया में ऑलरेडी आ चुका है। मैंने आपको विभिन्न विभिन्न शब्द वर्सेस मैंने आपको बता के रखी हैं। अभी कैसे कार्य करता है?
तो आपको और मेरे को पता नहीं चलेगा, हम लोग सोचेंगे अरे ये तो कॉमन है, ये तो जनरल है। वो वैसे ही चीजें इस प्रकार वो कार्य करता है। और क्यों वो इस प्रकार कार्य करता है, इसके लिए हमको मददगार की जरूरत है, जो हमको डिसर्नमेंट दे सके, जो हमको बता सके क्या ये प्रभु चाहता है, क्या ये प्रभु के शब्द के अनुसार है, क्या उसके विरुद्ध है। तो ये दुनिया में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। एक यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ठीक है, प्रभु यहाँ पर बताते, देखो हम वही संसार में हैं जहां पर प्रभु बोलते हैं संसार को प्रेम मत करो, संसार की चीजों से प्रेम मत करो। प्रेम करना मतलब क्या है? प्रेम करना, प्रेम करना, क्या किसी को प्रेम करते हो? ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एल्मा मेरी वाइफ, मैं उसको बोलता हूं मैं प्रेम करता हूं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भले मैं कितना भी थक चुका हूं, मैं उसके साथ में समय बिताऊंगा। भले मैं ऑफिस में या मैं कार चला रहा हूं, कितने भी बहनों को मैं देखूं, मैं उनको कभी भी वो नजर से नहीं देख सकता जैसे मैं एल्मा को पत्नी की नजर से अब मैं देख रहा हूं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? प्रेम मतलब इस प्रकार कि मैं इसके साथ ही वफादार रहूंगा। एक दूसरा, प्रेम मतलब चाहे मैं कितना भी बिजी हूं, मैं इनके साथ में समय बिताऊंगा। तीसरा, चाहे कैसे भी कठिनाई आ जाए, हर बार मैं जो भी निर्णय लूंगा ये सोचते हुए कि ये मेरे को ही नहीं, साथ साथ इसको भी अफेक्ट करेगा। आप समझ रहे हो प्रेम? सो वैसे ही प्रभु यहां पर बताता है, डू नॉट लव द वर्ल्ड। मतलब वही एग्जाम्पल जो मैंने पत्नी के लिए दिया था, वही अभी मैं दुनिया के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुमको उस ओर से नहीं देखना है जैसे प्रभु उसके शब्द और उसके राज्य को बताता है। हम प्रभु के हैं। तो जब मैं दुनिया को देखता हूं, प्रभु बोलते तुम ये दुनिया के नहीं हो। तो जब मैं दुनिया का नहीं हूं, तो क्या मैं अपने आप को मैं ट्राई करूंगा अपने आप को इधर सेटल करने के लिए, या लंबी सोच में रखूंगा कि ये मेरे को बचाएगा, या मैं उससे प्रेम करूंगा, मतलब या मैं ये दुनिया और दुनिया की चीजों के साथ में समय बिताऊंगा कि ये मेरे को कंफर्ट दे, ये दुनिया ये मेरे को सलाह दे। नहीं, तो प्रभु इसको ही बोलते हैं, डू नॉट लव द वर्ल्ड। मतलब तुम दुनिया की चीज के साथ तुम ज्यादा समय नहीं बिताओगे, तुम उसको महत्व नहीं दोगे, तुम ये नहीं बोलोगे अगर ये नहीं है तो मेरा जीवन कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मालूम है, बस मेरा बंगला, मेरा घर कितने सालों से हम लोग पीढ़ियों से रहते आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग बेचेंगे नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति मर गया, और वो व्यक्ति बहुत बहुत वो जमीन या परिवार वालों को बहुत चाहता था। मर गया। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मरने के बाद भी वो आत्मा को वो घर वाले उसको बहुत बहुत पसंद थे। और बाद में जब एग्जॉस्टम करके बोलते हैं, या जब शैतान को अशुद्ध आत्मा को भगाना होता है, उधर जब ये सब किया गया था, उधर पता चला कि अशुद्ध आत्मा को बहुत पसंद था वो जगह और वो लोग, और उनका ही कोई परिवार वाला था, दादा दादी कोई था, वो उनके साथ साथ वो चाहता था कि रहने के लिए बोलना पड़ा यीशु मसीहा के नाम से ये परिवार को छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये उनके साथ रहे। अब समझ रहे मेरे भाई और बहनों, ये इच्छाएं बहुत बार हमारे लिए इतनी मजबूत रहती है, मरने के बाद भी लोग सोचते हैं कि मेरे को बस ये जगह पर रहना है, मेरे को इनके साथ रहना है। और इसके लिए कई बार हम देखते हैं कि जो अशुद्ध आत्मा रहते हैं वो बॉडीज को ढूंढते हैं, जाके उधर जाके वो रहे। तो इसके लिए यहाँ पर प्रभु हमको बताते हैं दुनिया और दुनिया की चीजों में को साथ समय नहीं, महत्व नहीं। मगर आगे पढ़िए क्या लिखा है, अगर जो भी इसे प्यार करता है उसमें कभी भी प्रभु का प्यार नहीं रहता है।
जो व्यक्ति ज्यादा समय दुनिया दुनिया की चीजों के पीछे भागता है, बिताता है, वो प्रभु के साथ वो बिता नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर संसारिक के रूप में हम देखेंगे दुनिया और दुनिया की चीजों में वो प्रैक्टिकली इतने वो आगे बढ़ना चाहते हैं, भले वो इच्छा रखते हैं, मगर प्रभु में वो बढ़ोतरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो दुनिया और दुनिया की चीजों में इतना व्यस्त है, उसे इतना प्यार करते हैं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया और दुनिया की चीजें, जहां पैसा, धन, दौलत, जमीन, ये सब चीजें सिर्फ ये दुनिया के अंदर ही है, जब ये सब के लिए तुम्हारे पास समय है, भले तुम सोचो भी मेरे को प्रभु के लिए प्रभु का साथ मेरे को समय बिताना है, तो प्रभु बोलता है तुम्हें, जब तुम उसके साथ समय बिताओगे तुम ऑटोमेटिकली तुम वही चीज करने लगोगे जो प्रभु चाहता है। ठीक है? वर्स 16 में ये बताते हैं प्रभु का शब्द, ये दुनिया में क्या क्या है। पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ मतलब जो भी, इंग्लिश में ऐसा है, फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, जो भी इस संसार में जो आप और मैं हैं, क्या क्या है, प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है क्या है। अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अब देख रहे हो वर्स 16, दुश्मन जैसे मैंने आपको बताया वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, मगर वो शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, आंखों को जो देखना है, ठीक है, शरीर को जो महसूस करना है, दारू, ड्रग्स, हर एक प्रकार की चीजें, ठीक है, आदतें जो हमको मालूम है क्या क्या दुनिया में चल रही है, प्रभु बोलता है ये दुनिया बस ये सब चीजों से भरी हुई है, और प्रभु बोलता है ये सब चीजों से बचना है तो एक ही राह है, देयर इज नो टू वेज, देयर इज ओनली वन वे, और वो लिखा है 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 3 से। चलिए पढ़ते हैं 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 3 से। मेरे आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों कितना महत्व है? आप समझ रहे हो पवित्र आत्मा कितना महत्व है? कल हम पेंतिकोस्त हम याद करेंगे, ठीक है, कल हम याद करेंगे, कल लोग विश करेंगे एक दूसरे से। सो अभी आपको समझ में आता है पेंतिकोस्त मतलब पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और पवित्र आत्मा नहीं है तो वो व्यक्ति दुनिया और दुनिया की चीजों से ऐसे उलझ जाएगा जैसे उसको लगेगा पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा जीवन चल रहा है ना, मगर उसको बेचारे को पता नहीं है कि ये शैतान की गुलामी में कब का आ चुका है। जैसे ये रूम आप मेरे को देख पा रहे हो, लाइट को ऑफ करूंगा तो क्या होगा, अंधकार छा जाएगा। लाइट को ऑन करूंगा क्या होगा, अंधकार नहीं होगा, लाइट होगा। राइट? लाइट होगा, रोशनी होगी या अंधकार होगी, दोनों में से एक। राइट? हाँ या ना? वैसे ही मेरे भाई और बहनों आपका और मेरा जीवन, एक प्रभु हमको संचालित कर सकता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, या शैतान हमको संचालित कर सकता है उसके द्वारा। बीच में कोई राह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इट इज आइदर यस और नो। आप जब उसने खाना खाया वो बोलेगा शायद खाया। शायद खाया मतलब क्या है? हाँ या ना? राइट? हाँ या ना? सो वैसे ही लाइट एंड डार्कनेस, वैसे ही गॉड एंड डेविल, हमारा जीवन भी संचालित प्रभु या शैतान। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो अपने आप जीता हूं। नहीं, जो व्यक्ति बोलता है अपने आप, इसका मतलब वो तो अपने शरीर के ऊपर घमंड करता है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, अपने लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं एथेइस्ट। एथेइस्ट एथेइस्ट मतलब प्रभु को नाम मानना। ना ही मैं प्रभु को मानता हूं, ना ही मैं शैतान को मानता हूं, मैं तो सिर्फ मानवता को मानता हूं। कितने सारे लोग ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी, जो व्यक्ति प्रभु को नहीं मानता, ऑलरेडी वो एक्चुअली वो कैटेगरी में जा चुका है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें समझ दिया है पवित्र आत्मा ये व्यक्ति कौन है। और इसके लिए मैं आपसे हर एक व्यक्ति से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ, उनके साथ बात करो। भले आपको सूझता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है, बात करो, बात करो, बात करो। देखो
एक दिन ऐसा एक दिन आएगा जहां पर आप सिर्फ शब्द नहीं, आप आपके जीवन में आपका स्वभाव एकदम पूरी तरह से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने जीवन में देखा है। तो इसके लिए प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताता है, जो भी ये दुनिया में है, सिर्फ शरीर के अभिलाषाएं, आंखों के अभिलाषाएं और घमंड, और ये तीन चीज है ना, लूसीफर का कैरेक्टर है, शैतान का कैरेक्टर है वो। ये लूसीफर भी चाहता था, जो आइजाया के ग्रंथ में लिखा है चैप्टर 14 में, कि उसकी अभिलाषाएं जो उसने बनाई है, जो उसको देखना है प्रभु जैसा, जो उसको अनुभव करना है, घमंड करना है, हम देखते हैं ये तीन चीज उसके जीवन में उसे, वो जगह जो प्रभु ने प्यार से दिया था, वो उधर से उसे हटा दिया जाता है और उसका जीवन एकदम मिजरेबल बन जाता है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ये तीन कॉमन चीजें ये दुनिया में ऑलरेडी है। जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, पवित्र आत्मा बताएगा। मैं लास्ट में एंड करना चाहता हूं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बाद में कल हम यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। एक लड़का है, वो अशुद्ध आत्माएं उसके अंदर थी और उसको सुसाइड करने के लिए बोलती थी। वो बहुत बार उसने ट्राई भी किया था रेलवे ट्रैक के ऊपर जाने के लिए, अपने आप को जान देने के लिए, और वो बहुत सारे लोगों के पास गए उस अशुद्ध आत्मा से मुक्ति पाने के लिए, मगर उसे मुक्ति मिली नहीं। लास्ट में ये लोग ख्रिस्ती थे, लास्ट में उनको फिर से याद आता है मुक्ति तो कहीं मिलती ज नहीं है, मगर लोग बराबर पैसा लेते हैं मगर मिलती नहीं है, चलो हम लोग फिर से प्रभु यीशु के पास ही जाएं करके। सो वो फिर से वो प्रभु यीशु के पास आए और इस बेटे को अशुद्ध आत्मा से मुक्ति मिल गई। अभी इसका प्रॉब्लम यह था कि वो बहुत पीता था, शराब पीता था। कुछ लोग बोलते हैं मालूम है, शराब ओकेजनली पीने से चलेगा? नहीं, ओकेजनली नहीं। अगर आप पीते हो या नहीं पीते हो वो है, ओकेजनली नहीं। जैसे मैंने बोला, लाइट या डार्कनेस, प्रभु या शैतान, राइट? सो पीते हो या नहीं पीते हो। बीच में लोग बोलते ओकेजनली, कभी कभी, क्रिसमस, ईस्टर, तभी तभी हम लोग पीते हैं, तो इसका मतलब पीते हो, ठीक है, पीते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं ये चीजें भी मेरे भाई और बहनों शैतान के लिए रास्ते खोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ आनंद चाहिए, वो परेशान हो चुके हैं, किसी प्रकार का चाहिए जो उनको एंटरटेन कर सके। तो हम देखते हैं लोग इस प्रकार को सो ये भाई एक्चुअली इस प्रकार वो शराब को अप्रोच किया और शराब के द्वारा हम देखते हैं दुश्मन आके उसके जीवन में रहने लगा। और मुक्त होने के बाद उसे ये समझ में आया कि सही में मेरे को ये पीना नहीं चाहिए, क्योंकि अशुद्ध आत्मा ने मेरे जीवन को पूरी तरह से खराब कर दिया। अभी वो अच्छा तो था, प्रभु में बढ़ रहा था, और बाद में ऐसा हुआ कि वो अभी पवित्र आत्मा से संचालित नहीं, दुश्मन हर एक पल उसको टेम्प्ट करता था, आकर्षित करता था। और जब तक वो पवित्र आत्मा में चलता था, उसको जब पार्टी में होती थी, लोग आके बोलते थे, गुजरात में तो ऑफ कोर्स कोई चांस नहीं है खुला पीने के लिए, मगर जब बड़े बड़े पार्टी होती है, छोटे छोटे रूम में लोग पीते हैं, ठीक है। सो लोग उसको बोलते थे, हेलो आरसी आया है, ठीक है, तुम्हारा सबसे अच्छा ब्रांड, लोग स्माइल कर रहे हैं, आरसी आया है तुम्हारा सबसे फेवरेट। बहन लोग भी हंसते, आपको भी मालूम है, ठीक है। सो आया है, चलो पीते हैं करके, मगर अंदर से पवित्र आत्मा उसको बोलते थे नहीं, उसको क्लियरली पता चलता था नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा उसको अलर्ट करते थे, अलर्ट मतलब कभी कभी मैं देखता हूं कि ऐसी चीजें जब आने लगती है ना, अंदर अंदर पवित्र आत्मा मेरे को एक तौर पर मेरे को अलर्ट, जैसे सायरन बजती ना करके। सो इसी प्रकार बहुत बार मैंने भी अनुभव किया है। सो उसने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा है, वो बोलता है भले आरसी हो या कोई हो, मैं नहीं आने वाला हूं, भले वो मेरा फेवरेट रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता है। सो ऐसे बहुत सारे आकर्षित चीजें शैतान लाता था, मगर कभी भी सफल नहीं हुआ। मगर जब वो भाई ने पवित्र आत्मा से संचालित होना बंद किया, प्रभु के साथ समय देना बंद किया, वो ऑटोमेटिकली शैतान जो संचालन करना चाहता था, उसको आगे ले चलता था, उस प्रकार वो ले गया। अभी वो पी रहा है, फिर से
वो पी रहा है, वो पी रहा है, वो पी रहा है, अभी बंद नहीं कर रहा है वो। अभी उसको सेम चीजें अभी भी अभी हो रही है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि आप पवित्र आत्मा से संचालित हो सकते हो या शैतान से। तो इसके लिए चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें कि इस पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें आगे किस प्रकार आगे बढ़ना है वो हमें बताते हैं। इसके लिए आपको मैंने एक मेमोरी वर्स दिया था, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। कल भी मैंने मेमोरी वर्स दिया था, जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। अगर प्रभु के शब्द को आप पढ़ोगे, स्पेशली चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, प्रभु उधर पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, बहुत कुछ पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। और कॉमन अगर आप देखोगे उसमें ये लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता रहेगा। उनका काम है प्रभु से इंफॉर्मेशन लेना और सत्य लेना और तुमको देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब हमारे आंखें बंद रखें और प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर को स्तुति करें, प्रभु यीशु की आराधना करें कि प्रभु ने हमें ऐसा एक महत्वपूर्ण भेंट दिया है। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, पवित्र आत्मा मिला है, प्रभु का शब्द बताता है, ठीक है ठीक है। प्रभु बोलता है ठीक है नहीं, मगर वो पवित्र आत्मा हम आने वाले दिनों में हम जानेंगे वो कितने हमें प्यार करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर आपने जान लिया ना कि पवित्र आत्मा कितना आपको प्यार करते हैं और क्या क्या आपके जीवन में किस प्रकार वो चलाते हैं, आपके आंखों में से आंसुएं बहती रहेगी, आंसुएं बहती रहेगी, ये जानते हुए कि देखिए पवित्र आत्मा कितने हमें प्यार करते हैं और कैसे वो चाहते हैं कि हम हमारे जीवनों में हम प्रगति करें पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम आत्मिक तरीके से प्रगति करते हैं, हम हर एक कार्यों में हम देखते हैं प्रभु की प्रगति हमको दिखती रहती है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, दुनिया और दुनिया की लालसाएं या शारीरिक लालसाओं के अनुसार नहीं। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक को, पापा हर एक को आपके प्यार से भरने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे आपने आपके आंखों को बंद किया है, देखिए वो महान रोशनी आपके ऊपर, प्रभु वही दृश्य आत्मिक तरीके से हमें दिखाता है कि जिस प्रकार यीशु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ जॉर्डन नदी के ऊपर, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक ऑलरेडी आप में है। मेरे भाइयों और बहनों, वो प्रभु की रोशनी जो यीशु के ऊपर छाई हुई थी, यही रोशनी हर एक प्रभु का बेटा और बेटी के ऊपर है। यीशु मसीहा के नाम से किसी ना किसी के जीवन से अकेलापन अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से जड़ से जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि दुश्मन का जो इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है, उसका विभिन्न विभिन्न चीजें जिससे वो आकर्षित करता है, आज यीशु मसीहा के नाम से कुछ लोग के शरीर में से और उनके परिवार से यीशु मसीहा के नाम से वो जाता है, क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर मुक्ति है। इसके लिए मत्ती चैप्टर 12 वर्स 28, लूक चैप्टर 11 वर्स 20 प्रभु का शब्द बताता है, अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अशुद्ध आत्माओं को भगाता हूं तो प्रभु का राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है। और यही वचन हर एक के जीवन में संपूर्ण हो चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, in the name of Jesus of Nazareth, I command every type of influences that is not of God and that is troubling, that is worrying, that is frustrating, धमकियां, नफरत, ये सारी चीजें जो प्रभु के ओर से नहीं है, यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर हर एक के घरों से, उनके स्वभाव, उनके जीवनों में से, रिश्तों में से यीशु मसीहा के नाम से सर्वनाश करते हैं।
हर एक प्रकार के शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, हर एक प्रकार के घमंड जो प्रभु के ओर से नहीं है और लोगों को अंधा बना देता है, और लोग उनके ऊपर, अपने आप के ऊपर ही विश्वास करते हुए, वो शैतान से संचालित होते हुए, उनको पता भी नहीं रहता है उनका जीवन, उनका परिवार, उनका शादीशुदा जीवन, उनके बच्चे को कौन सा मार्ग में वो लोग ले चल रहे हैं। यीशु मसीहा के नाम से वो सारे अंधेपन को यीशु मसीहा के नाम से मैं सर्वनाश करता हूं। प्रभु मेरे हर एक भाइयों और बहनें जो ड्रग्स के लालसाओं में हैं, जो दारू के लालसाओं में हैं, जो हर एक प्रकार के व्यभिचार और हर एक प्रकार की चीजें जो उसके रिलेटेड है, यीशु मसीहा के नाम से हर एक भाइयों और बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु, आपकी पवित्र अग्नि द्वारा प्रभु, इन सबको मैं मुक्त करता हूं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु बताते हैं ये दुनिया में जो लोग हैं उनको बहुत बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। मिनिस्टर्स, नेताएं, प्रेसिडेंट्स को बहुत बहुत प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, चलो मेरे को ये पद मिल चुका है, मैं कर सकता हूं जो मुझे करना है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं बहुत बार, मैं कोई स्पेसिफिक देश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी, क्योंकि वो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, शैतान बहुत बार वो देशों को वो गुलाम उसने बना दिया है। और यीशु मसीह के नाम से मैं बता रहा हूं, मेरे को यहाँ अनुभव हो रहा है मेरे आत्मा में, जहां पर पवित्र आत्मा बता रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनको प्रार्थना की जरूरत है, उनको उद्धार की जरूरत है। पिता परमेश्वर हर एक भाइयों और बहनों जो भी प्रभु मन ही मन ये दुनिया में रो रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया के पास किसी चीज की भी सल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, मगर हल है तो आपके शब्द में, और शब्द प्रकट होता है आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु हर एक हमारे भाई और बहनों को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं और आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही जीवन है, और यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ये 3 वरदान यीशु मसीहा के नाम से हर एक भाई और बहनों के जीवन में वो उनको आंखें खोलें और सत्य देखें, आंखें खोलें और जीवन को अनुभव करें, आंखें खोले और मार्ग देखें और उसके अनुसार चले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मेरे भाई और बहनों, लास्ट में मैंने सोचा है, अगर कोई भी बीमार है, कोई भी दर्द में है, कोई भी किसी प्रकार का पीड़ा है, सो आप प्लीज आप उनको आईडी दे सकते हैं। मेरे को ऐसा लगा कल से कि थोड़ा बहुत उनके लिए भी हमें समय देना चाहिए चंगा की प्रार्थना के लिए। ठीक है, कुछ लोग रहते हैं कि नहीं, मेरे को लोग क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे करके। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना हो तो हम लोग ऑनलाइन आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप यीशु मसीहा के नाम से प्रभु की साझापन, प्रभु के हर एक शब्द जो दिया है उसे परिपूर्ण होता हुआ देखोगे। सो अगर किसी को भी दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी है, सो आप बता सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अभी इसी वक्त हम तात्कालिक हम अभी अगर आप चाहते हैं अभी हम बता सकते, स्पेशली जो लॉग इन है, अगर किसी प्रकार का बीमारी है, किसी प्रकार की चीजें हैं, हम अभी इसी वक्त उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई है? कोई? ठीक है, अगर कोई है, ठीक है, हाँ जो भाई आपने हाथ ऊंचा किया, ठीक है, किसके लिए? आपके लिए, किसी और के लिए? किसी और के लिए, आपके भाई के लिए, बड़े भाई के लिए। ओके, ठीक है, ठीक है। और कोई? और कोई? हाँ मैं समझ गया समझ गया। और कोई? हाँ अश्विन भाई, म्यूट है, एक मिनट, ये म्यूट में हटा देता हूं। हाँ अश्विन भाई, अभी आप म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ करिए। हमारा नेबर जयंती भाई कर। जयंती भाई, हाँ वो हॉस्पिटलाइज्ड है अभी, वो कोमा में ही है, अभी बन में नहीं आया। ठीक है, ठीक है,
ओके जयंती भाई, ठीक है। और कोई? अच्छा, हमारी बीच में कोई है? मितेश भाई। मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि यही पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और अभी इसी वक्त वो साझापन आपको दिखाएंगे, एक प्रूफ जैसा रहेगा कि वो है यहाँ पर, ठीक है। और कोई? मितेश मितेश भाई आप कुछ बोल रहे हो? भाई। या हाँ, अनम्यूट कीजिए। ब्रदर वो संदीप है ना, अपना संदीप, हाँ हाँ, फादर, संदीप ना, फादर फादर संदीप। संदीप के फादर। अच्छा हाँ, संदीप के पापा, हाँ हाँ, संदीप के पापा, उनके लिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके। और ब्रदर मेरे लिए करना। अभी आपको कहीं दर्द है? हाँ है, ओके। Spine. मैं एक्चुअली मैं ऐसे लोगों के लिए ढूंढ रहा था ये बताने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और अभी इसी वक्त मेरे को पता नहीं क्या तकलीफ है कोकिला बहन, मगर अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो निकल रहा है। सिर्फ आंखों को बंद कीजिए और देखिए पवित्र आत्मा ऑलरेडी काम में है और अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो दर्द कहीं पर भी है आपके शरीर में, किसी भी प्रकार का पीड़ा है, किसी भी प्रकार का डॉक्टर का रिपोर्ट है, मगर प्रभु का रिपोर्ट बताता है उसके घावों द्वारा आप भले चंगे हो चुके हैं और प्रभु मेरे को दिखा रहा है उसका साझापन अभी इसी वक्त बहता है और मैं देख रहा हूं आपके शोल्डर्स में प्रभु का सामर्थ बह रहा है और आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे आत्मा में, आपके पूरे मन में। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, पूरी तरीके से अभी इसी वक्त आपके हर एक शब्द पूरा करने के लिए। सिस्टर यू आर हील्ड। देखिए कोकिला बहन मेरे को बताओ। हाँ हो गया ब्रदर। Praise the Lord। आप देख रहे हो, आपने कभी देखा, आपने कुछ देखा? मैंने एक बार भी कुछ नहीं बोला प्रभु करो करके। और सिस्टर किधर था? शोल्डर में प्रॉब्लम था? शोल्डर। आपने देखा क्या बहन ने बोला मेरे को शोल्डर में प्रॉब्लम है मेरे को? हेलो, आप लोग लाइव देख रहे हो, सिस्टर ने, कोकिला बहन ने मेरे को बोला शोल्डर में प्रॉब्लम है नहीं। मैंने क्या बोला? प्रभु का सामर्थ आपके शोल्डर के ऊपर आ रहा है बोला। और अभी क्या हुआ? बोलती है शोल्डर में प्रॉब्लम था और वो चला गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा कितना एक्टिव है। मेरे को ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का था। देखो हमारा प्रभु जिंदा है और हम उसको बोलेंगे भी नहीं ना, पवित्र आत्मा को पता रहता है कि ये मेरी बेटी को किधर दर्द है और क्या करना है। और हम देखते हैं वो दर्द को, मैंने कुछ बोला नहीं कहां पर दर्द है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इनके दर्द से ज्यादा हम पिता परमेश्वर को प्यार को जानते हैं और जब पिता परमेश्वर को प्यार को जानते हैं हम पवित्र आत्मा को जानते हैं और पवित्र आत्मा को जब हम कार्य करने देते हैं, चाहे वो कोई भी पीड़ा हो, यीशु मसीहा के नाम से झड़ से उखड़ता है जैसे कोकिला बहन के जीवन में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला मगर पवित्र आत्मा वो अंडरस्टैंडिंग लाता है और मैंने बोला शोल्डर से निकल वो चला गया, क्योंकि शोल्डर के ऊपर उनका पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और वो चंगा किया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं इस तरह से एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप कोई भी व्यक्ति है उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए। ये जूम सिर्फ कुछ क्रिस्ती लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर नंबर 100 होता है ना, मेरे को मालूम है मेरा प्रभु जूम के लिए वो भरेगा और 500 लोगों के लिए वो ओपन कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, भाई एक भाई हैं वो बोलना चाहते हैं, सॉरी आपका Vivo 1724 है। बोलिए भाई बोलिए। मेरी मिसेज है ज्योति, हाँ, उसको डायबिटीज का नॉर्मल नहीं आ रहा है और दूसरा क्या है, उसके पाँव में नमनेस है पूरा। ओके बिल्कुल नमनेस है। ओके ठीक है। आपकी पत्नी है उधर? या है। ओके बहन आपकी आंखों को बंद कीजिए। पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र आत्मा के लिए।
जिससे पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाए हुए हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं और पवित्र आत्मा आपके हर एक हड्डियों में, हर एक नसों में, हर एक टिश्यू में बहते हैं। और यीशु मसीहा के नाम से जो डायबिटीज है, जो नमनेस है, जो भी है, यीशु मसीहा के नाम से हम दुत्कारते हैं। प्रभु आपका शब्द बताता है, आप खुद प्रभु, आप हमारे बीमारी को आपने खुद के ऊपर ले लिया और आपके घावों द्वारा प्रभु आपने हमें साझापन कर दिया है। वो डायबिटीज को भी प्रभु आपने हरा दिया है और यीशु मसीहा के नाम से हर एक नंबनेस, हर एक डायबिटीज अभी इसी वक्त तुझे मैं आदेश देता हूं, छोड़ ये बहन को। ये बहन प्रभु यीशु की है, ये पवित्र आत्मा की मंदिर है, ये प्रभु यीशु की पुत्री है और प्रभु का शासन चलता है। इन द नेम ऑफ जीसस I release the very healing right now. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Diabetes, you are not only controlled, but you are defeated in the name of Jesus of Nazareth. Be healed in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. ठीक है बहन, जहां पर आपको numbness था एक बार देखो, wherever you had your numbness. In the feet. Okay, just check your feet. Thank you, Lord. Thank you. Just tell the Lord, thank you, thank you. The numbness has gone. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आप अनुभव कुछ कर पा रहे हो अलग सा? धन्यवाद प्रभु। सॉरी, बहन आप कुछ अलग सा अनुभव कर पा रहे हो नहीं, regarding the numbness? थोड़ा चल के देखती हूँ। Yes, चल के देखो। ठीक है, जब तक बहन चल के देखती है। और कोई है? थोड़ा होता ही है। Thank you, brother. You can see the difference, right? Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. That numbness will completely go in the name of Jesus and it's gone. ठीक है, it's gone. इसके लिए आपको डिफरेंस आप देख रहे हो। ठीक है, कंटिन्यू रखना बहन, कंटिन्यू रखना। आप पवित्र आत्मा से अभिषेक तो हो गए। Praise the Lord. Praise the Lord. Most welcome sister. ठीक है, और कोई है? ठीक है, so मेरे भाई और बहनों, मेरे को ये प्रेरणा मिला है कि हम लोग इस प्रकार थोड़ा समय हम चंगाई में भी हम साथ हम लोग समय बिताए। आप देखो इंस्टेंट चंगाई, मैं एक्चुअली ऐसे चीजों के लिए मैं ढूंढ रहा था। इंस्टेंटली आप देखें कि मैं प्रूफ दे सकूं मेरे हर एक भाइयों और बहनों के लिए कि हमारा प्रभु जिंदा है। पवित्र आत्मा बहुत चाहते हैं कि हम संचालित होते हुए हर एक प्रभु के शब्द को संपूर्ण होते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए इन कॉमन हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिसने भी बोला था कि प्रार्थना करना है। ठीक है, ठीक है, जो लोग ठीक है, मैं सबके लिए मैं म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट। ओके पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ हर एक भाई बहन जो भी जिनके पास भी ये प्रार्थना की रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पर एक बेटी है जो चाहती है उनके पापा को उद्धार मिले आपके नाम से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु विश्वास करते हैं कि ये बिटिया के पापा ने आपको स्वीकार किया है और उनके जीवन में आपका उद्धार आ चुका है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भाई के बड़े भाई, हम प्रार्थना करते हैं संदीप के पापा के लिए और हर एक भाई बहन जो लोग किसी भी प्रकार के दुर्घटना से या किसी प्रकार के पीड़ा से या किसी भी चीज डिजीज और सिकनेस के द्वारा प्रभु वो तकलीफ या परेशानी अनुभव कर रहे हैं आपके नाम से। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपका सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अनुभव करे। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कोकिला बहन के संपूर्ण चंगाई के लिए। एक और बहन के लिए जो नम्रस था प्रभु यीशु, वो अभी बहुत सारे फर्क वो देख पा रही है और साथ साथ में आपको धन्यवाद देते हैं एडवांस में कि आपने उनको डायबिटीज से भी प्रभु मुक्त कर दिया है। इसी तौर पर प्रभु यीशु अपने हर एक मेरे भाई और बहन को स्पर्श करते हुए, उन्हें शब्द देते हुए प्रभु आपने पूरी तरीके से उन्हें साझापन
मुक्ति और उद्धार दे दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। आमेन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके कीमती समय के लिए। फिर से हम कल 9 बजे फिर से हम जूम में मिलेंगे। स्पेशली जो लोग दुखी हैं, ठीक है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग सिक हैं, प्लीज उनको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी आ सकें और उनके लिए हम इंस्टेंटली उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इंस्टेंटली हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो इंस्टेंटली देखें प्रभु का हर एक शब्द संपूर्ण हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। अच्छा, मेमोरी वर्स जो लोग पूछते थे, मेमोरी वर्स हम देखते हैं, वो है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 32। रोमन्स, यहां पर मैं लिख देता हूं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32। ठीक है, तो इसको ही बोलिएगा। ये प्रभु का शब्द हमें बताता है, अगर पिता परमेश्वर ने अपने लोते पुत्र को भेजा है, तो यदि वो अपने लोते पुत्र को भेज सकता है, तो क्या हमको जो भी हमको हमारे जीवन में जरूरी है, क्या वो नहीं देगा? और इसके लिए हम देखते हैं, यीशु को सिर्फ नहीं प्रभु ने दिया, मगर साथ साथ में यीशु के बाद पवित्र आत्मा भी हमको दिया है, जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है। अगर आप जिंदा हो, ये दुनिया में सांस ले रहे हो, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत 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 है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है उसका क्या वजह है करके। सो द सेम टीचिंग विल बी अपलोडेड, यूट्यूब में अपलोड होगा और लिंक भेजा जाएगा। आप अगर आपको फिर से सुनना है तो आप और सुन सकते हो, और आपको मतलब आपको पता चलेगा। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, एक बार आप सुनोगे तो आपको एक मतलब पता चलेगा। दूसरी बार आप सुनोगे ना, ये नहीं लगेगा अरे ये तो मैंने सुन लिया है। दूसरी बार आप और गहराई में जाओगे, प्रभु क्या आपको समझाना चाहता है। हर बार आप फिर से और फिर से सुनोगे, आप देखोगे नया नया मतलब आ रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य अभी भी कर रहा है, और जब आप सुनोगे तब भी कार्य कर रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय, मेरे प्रेशियस मेरे भाइयों और बहनों, आपके समय के लिए। हम कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।